बिछोली के इमाम साहब और हजरत मौलाना कारी मोहम्मद आलम साहब माशाल्लाह, ये तब तशरीफ फरमाए। अच्छा, वो भी बिछोली के इमाम साहब, हमारे बुजुर्ग साहब, आप भी बिछोली रहते हैं? ये बिछोली माशाल्लाह। स्टेज लबालेब भरा हुआ है, आप लोग भी जाग रहे हैं, ये भी जाग रहे हैं, वक्त अच्छा है। वो इंसान बहुत ही अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर समझे कि जो रात में उठकर दुनियादार का जिक्र नहीं परवरदिगार का जिक्र करे और सुने। भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं तो कसम खुदा की उन बच्चों को हाफिज शफीक साहब के साथ जितने लोग हैं उन सबको नहीं, उनकी माँ को सलाम करता हूँ कि वो माँ इतनी बड़ी मुकद्दर का सिकंदर है कि उसकी कोख के अंदर ऐसे बच्चों ने पांवों को फैलाया जिन बच्चों ने आज की रात में किसी नेता की सभा नहीं, मदीने के दाता का जलसा सजाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो माँ अपने आप को धनवान समझे कि उसकी छाती से निकलने वाला खून दूध की शक्ल में उन नौनिहाल बच्चों ने पिया, जिन बच्चों ने आज की रात में किसी दुनियादार का जिक्र नहीं, मदीने के ताजदार के जिक्र की महफिल सजाई। बेशक बेशक। अब हज़रात 2-3 शेर पेश कर रहा हूं, फिर मेरी तकरीर समाप्त। जी। वो सरबलंद हो गया दुनिया के सामने। जी, जो शेर समझ में नहीं आए दोबारा समझ ले, फिर भी समझ में नहीं आए तो तीसरी मर्तबा समझ लेना, फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरा शेर मुझे को वापस। वो सरबलंद हो गया दुनिया के सामने, छुपता रहा जो मालिको मौला के सामने। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मालिको मौला के सामने, और ताहशर की कब्र पे बरसेंगे रहमतें, ताहशर की कब्र पे बरसेंगे रहमतें। मर जाए जो भी गुंबदे खदरा के सामने, मर जाए जो भी गुंबदे खदरा के सामने, और मुर्दे भी जिंदा हो के उठे अपनी कब्र से, मुर्दे भी जिंदा हो के उठे अपनी कब्र से। सुल्तानुल औलिया शहे जीला के सामने, सुल्तानुल औलिया शहे जीला के सामने आओ, अजमेर शरीफ की चलती जी, अजमेर शरीफ की चलती। जयपाल जैसे बाकमाल जादूगर, जयपाल जैसे बाकमाल जादूगर ताहशर मार खाएंगे ख्वाजा के सामने, ताहशर मार खाएंगे ख्वाजा के सामने। और बातिल लरज़ रहा है लरज़ता ही रहेगा, बातिल लरज़ रहा है लरज़ता ही रहेगा। अहमद रजा की गुंबदे वर्रा के सामने, अहमद रजा की गुंबदे वर्रा के सामने। और हजरात ये अशार जरा तवज्जो से समाअत फरमाइए। यूनुस से लबरेज समंदर ना मिलेगा, यूनुस से लबरेज समंदर ना मिलेगा, सरकारे दो आलम सा पैगंबर ना मिलेगा, सरकारे दो आलम सा पैगंबर ना मिलेगा। गुजरा है जिस जगह में हसनैन का बचपन, गुजरा है जिस जगह में हसनैन का बचपन, जन्नत में भी जैसा कोई घर ना मिलेगा, जन्नत में भी जैसा कोई घर ना मिलेगा। तुम बना लो गरचे सोने का महल, तुम बना लो गरचे सोने का महल, माँ बाप के कदमों के बराबर ना मिलेगा, माँ बाप के कदमों के बराबर ना मिलेगा। और पूछते क्या हो इस वहाबी का अकीदा, पूछते क्या हो इस वहाबी का अकीदा। बाहर जो देख रहा है वो अंदर ना मिलेगा, बाहर जो देख रहा है वो अंदर ना मिलेगा। और तक़वे में लाजवाब विलायत बा कमाल, तक़वे में लाजवाब विलायत बा कमाल। अहमद रजा के जैसा कलंदर ना मिलेगा, अहमद रजा के जैसा कलंदर ना मिलेगा। और सुन्नी की तरह कोई भी सुंदर ना मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में कहीं भी चले जाइए आपको सुन्नी से ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील और सुंदर कहीं नहीं मिलेगा। नहीं समझा आपकी बात? ये कुदरती
और नूर उसके चेहरे पर होता है जिसके सीने में मदीना हो। वाह, उसके सीने में मदीना मदीना होता है, उसके चेहरे पे नूर कुदरती होता है। सुन्नी की तरह कोई भी सुंदर ना मिलेगा। अगला मिसरा यार तुम खुद ही लगा लियो, है नहीं? अगला मिसरा तुम खुद ही लगा लियो। मैं ताजुल शरिया से मुरीद हूँ, जिनकी पूरी दुनिया के लोग उनकी नमाज़े जनाजा में बरेली शरीफ आए थे। आप लोगों ने सुना होगा, हजरत के मुरीद ने ये ऐलान कर दिया, हजरत के मुरीद ने ये ऐलान कर दिया, भीड़ तो बहुत है मगर अख्तर न मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, फैज़ाने ताजुल शरिया, फैज़ाने ताजुल शरिया, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरात ये 3 शेर इमाम हुसैन के लिए पढ़ रहा हूं जी। किन के लिए? इमाम हुसैन। अरे दूर से बोलो। इस कलाम का या पिछले कलाम का? पिछले वाले का। चलो पहले ये 3 शेर सुन लो जी। ये 3 शेर। और वो लोग बोले जलसे में जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं जी। इसलिए कि जलसे में ना कोई बोलता है ना कोई यार बुलवाता है। जो अब जलसे में वो आन के बोलता है जो अपने माँ के दूध का हक अदा करता है, अपने बाप के नुतफे का हक। तो इसलिए जिसे माँ से और बाप से सच्ची मोहब्बत है तो उनकी जो तुम्हारी परवरिश पर मेहनत खर्च हुई है उस मेहनत को याद रखना और शेर सुनकर खामोश मत रहना। और दूसरी बात ये जरूरी नहीं कि आप नोट की दाद दें, आप वोट की दाद दें। जी। नहीं समझा अपनी बात को? और शेर मेरा बड़े जरूर सुन लेना। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे आपने वो किसके बारे में पढ़ रहा हूँ? मौला हुसैन। जोर से बोलो मौला हुसैन। और जोर से बोलो मौला हुसैन। कौन हुसैन? जिसने अपने बच्चों को करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे रह के कुर्बान कर दिया। इसलिए कुर्बान किया ताकि बिछोली में हर घर में कुरान पहुंच जाए। जी जी, वाह वाह। अब ये शेर सुनकर कोई आदमी खामोश नहीं रहेगा। हुसैन ने तुम्हारे लिए कुर्बानी की है। अब तुम हुसैन के नाम पर कितनी जोर से बोलते हो। अब शेर सुन लीजिए। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। और आपने उलमा के ज़बान से अपने इमामों से करबला के मुतालिक ये तकरीर बहुत सुनी होगी कि नबी सजदे में थे, आपका लाडला नवासा हुसैन आपकी पीठ पर मौजूद था। ये वाकया बहुत लंबा चौड़ा है मगर पूरा वाकया जो है एक ही शेर के अंदर मैं विवश कर रहा हूँ। कारी सुलेमान साहब जरा उंगली उठाना। जी। ये अंगूठी दिख रही है आपको? जी जी। है? अंगूठी चांदी की है, इसके ऊपर एक नग है, एक नग है। अंगूठी सोने की होती है, चांदी की होती है, आर्टिफिशियल की होती है, लोहे की होती है, गिल्टी की होती है, तांबे की होती है, पीतल की होती है, मगर एक उसके ऊपर नग होता है। फिरोजा हो, अकीक हो, याकूत हो, कोई भी पत्थर। अगर अंगूठी है और पत्थर नहीं है तो अंगूठी नहीं जचेगी। जी। और पत्थर है अंगूठी नहीं है तो पत्थर अच्छा नहीं लगता है। जी। अब दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। अब नबी सजदे में, आपका लाडला नवासा हुसैन आपकी पीठ पर मौजूद, अंगूठी दिमाग में रखिए और हुसैन से मोहब्बत सामने रखिए। पूरा वाकया एक शेर में पेश कर रहा हूँ, कोई माइकलाल खामोश न रहेगा जो माँ से मोहब्बत करेगा। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा
अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। पुश्ते रसूल पाक पे सजदे में देखिए सरकार है, अंगूठी नगीदा हुसैन है। और दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब है, दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब है। मक्का अगर हसन है तो मदीना हुसैन है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मक्का अगर हसन है मदीना हुसैन है, मक्का अगर हसन है तो मदीना हुसैन है। यार तुम लोग जरा जोर से दो सुभान अल्लाह कह दो तो 3 शेर मेरी होठ पा रहे हैं तो अंदर को ना ले जाओ। अगर जोर से कह दोगे तो बाहर आ जाएंगे। और हाथ उठा के कह दो ये 3 शेर मेरे होठ पे आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ सुनाई तो पता नहीं जिंदगी ने मेरी है तुम्हारी वफा करी ना हो। जी जी। सब कौन हिंदुस्तान का कब्रिस्तान चल जाए पता नहीं। हाँ ये सुन लीजिए, मौका अच्छा है। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन। पुश्तों से मैं पुश्त कहती हूँ दादा परदादा नगर दादा सकड़ दादा लकड़ दादा पीढ़ी दर पीढ़ी नस्लन बादा नस्लन करनन बादा करन पीढ़ी दर पीढ़ी सुनना भी। और बाप के मरने के बाद बाप की जायदाद जो बढ़ती है उसे तरका बोलते हैं। जी क्या बोलते हैं? तरका। अब ये शेर सुनिए। और फारसी में एक लफ्ज है असीर। असीर के माना कैदी क्या है? पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन का, पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन का। तरके में मैंने पाया है सदका हुसैन का, तरके में मैंने पाया है सदका हुसैन का। इसका सबूत दे दिया असगर की जंग में, इसका सबूत दे दिया असगर की जंग में। शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन, शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन, बच्चा हुसैन का। शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। हज़रात क़यामत का दिन होगा, तमाम अंबिया किराम मौजूद, लेकिन अंबिया किराम मौजूद होंगे, इंसान भी होंगे, जिन्नात भी होंगे, फरिश्ते भी होंगे, तमाम अंबिया किराम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक सब मौजूद होंगे। मगर इन अंबिया किराम की डिमांड क्या होगी, इनकी चॉइस क्या होगी, इनकी ख्वाहिश क्या होगी, इनकी चाहत क्या होगी, इनका मतलब मकसद गर्द और गायत क्या होगा, इनका टारगेट क्या होगा, इनका निशाना क्या होगा, किस चीज की ये तलब करेंगे, किस चीज की ये फरमाइश करेंगे। जरा शेर सुनिए। आपने इस्लाम के अंदर 2 चीजें बड़ी मशहूर हैं, एक मेरे हुसैन का सजदा और दूसरा हजरत बिलाल की अजान। हजरत बिलाल की। अब ये तमाम अंबिया किराम 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम वहां पर मौजूद होंगे। इनकी डिमांड क्या होगी, शेर में पेवस्त कर दिया है। नबियों की रोज़े हश्र फरमाइश न हो कहीं, नबियों की रोज़े हश्र फरमाइश न हो कहीं, नबियों की रोज़े हश्र फरमाइश न हो कहीं। आजान हो बिलाल की और सजदा हुसैन का। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हजरत मुकर्रर हो। नबियों की रोज़े हश्र फरमाइश न हो कहीं, नबियों की रोज़े हश्र फरमाइश न हो कहीं। आजान हो बिलाल की और सजदा हुसैन का। आजान हो बिलाल की और सजदा हुसैन। अशार बहुत है मगर उस तरफ जाऊंगा तो जिस मौजू पर मैंने आयत पढ़ी है, जिस मौजू पे तुमने जलसा सजाया है, मुझे इस पर बोलना है। जरा झूम कर कह दो सुभान अल्लाह। अब हजरात जरा तवज्जो रखिए, माशाअल्लाह हमारी मस्जिदों के इमाम मौजूद हैं, बहुत जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं एक बात और कहता हूँ कि जो लोग इमामों को सताते उन्हें कभी सुकून नहीं मिलता है। जो लोग मस्जिदों के इमामों को सताते उन्हें जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलता। और एक बात और कह रही हूँ, बुरी लगे भली लगे अपने पास रखिए। एक जुमला सुनिए, पूरे भारत में जाता हूँ इसलिए क्या बात कह रहा हूँ। हजरात इनके पीछे नमाज पढ़ते हो, नियत क्या करते हो, पीछे इस इमाम के क्या करते हो, पीछे से। जोर से बोलो, पीछे से। इसका माना और तर्जुमा क्या है मालूम आपको? इसका तर्जुमा पीछे इस इमाम के
कि इमाम के पीछे 2 रकात की नियत बांधी, इमाम ने 4 की बांधी, तुमने 4 की बांधी, इमाम ने 3 की बांधी, तुमने 3 की बांधी, तुम इमाम ने 2 की बांधी, तुमने ये बच्चों इसका माना है पीछे इस इमाम के, यानी जैसे जैसे इमाम करे वैसे वैसे मुक्तदी करे। लेकिन हमारे इस्लामी भाइयों ने इसका तर्जुमा उल्टा कर लिया। उन्होंने इसका तर्जुमा कर लिया पीछे इस इमाम के, यानी पड़ जाए इमाम के पीछे हाथ धो के। इमाम खाता कब है, इमाम पीता कब है, इमाम सोता कब है, इमाम जागता कब है, इमाम के कितने बच्चे हैं, इमाम की बीवी कैसी है। अबे जितनी चिंता और जितना पीछा, जितनी निगरानी, जितनी रखवाली तू इमाम की करता है, काश अगर अपने बच्चों की कर लेगा। किसी का बच्चा जुआरी ना बनेगा, किसी का बच्चा सट्टेबाज ना बनेगा, किसी का बच्चा लफंगा नहीं बनेगा, किसी का बच्चा डकैत ना बनेगा, किसी का बच्चा बदअमल ना बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आला रज़ा साहब नूरी, बहुत अच्छी सलाह है। तो इमाम के पीछे पड़ लिया। अभी कोरोना का काल चला भाइयों, कोरोना का काल जी। तो उस वक्त एक इमाम साहब बेचारे बुजुर्ग आए, मुझे बहुत अफसोस हुआ। कोरोना का काल चल गया था, कोरोना। एक इमाम साहब बेचारे फजर में उठे, बुजुर्ग आदमी थे, जैसे उन्होंने गरारा करा, खांसी का हुटर बता दिया और खांसी का सायरन इमाम साहब का इतना बजा कुछ देर बजते ही रहा। एक मुक्तदी ने नियत तोड़ के एकदम 100 नंबर को फोन कर दिया, इमाम साहब को 3 दिन से दबा के खांसी हो रही है, पता ना पूरे गांव में कोरोना कर। पुलिस आई और इमाम साहब को उठा के ले गई। ये हमारी कौम का हाल है। ए छोरी के सुन्नी अकीदा जन्नती मुसलमानों सुनो, उसके पूछो मत भैया, अदर जोर से कह दो, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दो या हबीब अल्लाह। मैंने खुतबा मसनूना के बाद 6ठे पारे की आयत करीमा की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तहक़ीक़ तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन किताब। हज़रात इस आयत करीमा पर मुझे बोलना है। आइए, कौन मुस्तफा जाने रहमत, वो शमे बज़ में हिदायत, वो प्यारे मुस्तफा, वो प्यारे आका, वो मदीने के ताजदार, आकाए नामदार, मदनी ताजदार, शहंशाह बाबाकार, मौलाए किबार, वो मुस्तफा, वो रब के हबीब, वो आमना के लाल, कौन मुस्तफा, वो प्यारे मुस्तफा के जिनकी पेशानी अनवर के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, वो मुस्तफा के जिसकी चश्माने अक़दस के बारे में आला हजरत पुकार कर कहते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, वो मुस्तफा के जिसके कानों के बारे में आला हजरत कहते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, वो मुस्तफा के जिसके होठों के बारे में आला हजरत पुकार कर कहते हैं, पतली पतली गोले कुदुसू की पत्तियां, वो मुस्तफा के जिसकी ज़बान अक़दस के बारे में आला हजरत पुकार कर कहते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुंजी कुंजी का है, वो मुस्तफा के जिसके हाथ के बारे में आला हजरत पुकार कर कहते हैं, हाथ जिस दिन को उठा गली कर दिया, वो मुस्तफा के जिसके सदक़े से सिद्दीक़ को सदाकत मिली, उमर फारूक आज़म को अदालत मिली, उस्मान गनी को सखावत मिली, मौला अली को शुजाअत मिली, इमाम हसन को इमामत मिली, इमाम हुसैन को शहादत मिली, फातिमा को तहारत मिली, उम्महातुल मोमिनीन को लताफत मिली, और इमाम आज़म को अज़मत मिली, इमाम शाफ़ी को फक़ाहत मिली, इमाम मालिक को नुज़रत मिली, इमाम अहमद बिन हम्बल को जिद्दत मिली, सरकार गौसी आज़म को गौसियत मिली, गरीब नवाज को ख़ासियत मिली, कुतुबुद्दीन को कुतुबियत मिली, फरीदुद्दीन को फर्दियत मिली, निज़ामुद्दीन को निज़ामत मिली, बरकतुल्लाह को बरकत मिली, जमालुल्लाह को जमालियत मिली, कमालुल्लाह को कमालियत मिली, नूरिय्या को नूरानियत मिली, शराफतिया को शराफत मिली, साबिरिया को करामत मिली, मखदूम की छौचा को अशरफियत मिली। और सुनो, आला हज़रत को
मुजद्दिद मिली, इमाम अहमद रज़ा को मुजद्दिद मिली, मुफ्ती आलम हिंद को मुफ्तियत मिली, और झूम कर कह दो हम आशिकों को सुन्नियत मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। हजरात, जिन हजरात को दरूद शरीफ याद ना हो अपनी ज़बान से जोर से सुभान अल्लाह कह दो। और इसकी फजीलत में एक हदीस मुझे याद आ गई, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिसकी हदीस में बुखारी शरीफ, ये भैया अब चाय पत्ती चाहिए, अब चाय पत्ती इंशाल्लाह बिछोली है, यहाँ करबला नहीं जो पानी जलसे के बाद सब कुछ मिलेगा। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए, बिछोली है, यहाँ के लोग दिलदार हैं, सब कुछ मिलेगा, मगर थोड़ा भाई डिस्टर्ब मत करना। सुभान अल्लाह के ताल्लुक से एक हदीस मुझे याद आ गई, बुखारी शरीफ है, दूसरी जिल्द है, बाब कौलिल्लाहि ताला है, आखिरी हदीस पाक है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इला रहमान खफीफतान अलल लिसान सक़ीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हज़रात, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है। हज़रत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया है, कलिमतान हबीबतान इला रहमान, दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत प्यारे हैं, व खफीफतान अलल लिसान, दोनों कलमे ज़बान पर हल्के और फुल्के हैं, व सक़ीलतान फिल मीज़ान, मगर दोनों कलमे मीज़ान अमल में भारी रहेंगे। दो कलमे कौन से हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हज़रात, जब कोई बंदा जमीन पर बैठकर अपनी ज़बान से सुभान अल्लाह कहता है, अर्श आदम हिलने लगता है। मलाइका पूछते हैं, ए अर्श आदम, तू किस वजह से हरकत कर रहा है? किस वजह से तेरे अंदर भूचाल आ गया है? किस वजह से तेरे अंदर जलजला तारी हो गया है? अर्श आदम कहता है, ए फरिश्तों, तुम्हें मालूम नहीं है, जमीन पर बैठकर अल्लाह का नेक बंदा उसकी समझियत का इकरार कर रहा है, उसकी पाकी का एतराफ कर रहा है, उसकी कुदूसियत का एतराफ कर रहा है, इस वजह से मैं हरकत कर रहा हूँ। अर्श आदम से मलाइका पूछते हैं, क्या कब तक हरकत करते रहोगे? अर्श आदम कहता है, ऐ फरिश्तों, मैं जब तक हरकत करता रहूंगा जब तक कि अल्लाह ताला उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक। जोर से बोलो अल्लाह पाक। इसका क्या माना है? अल्लाह। अब ज़हन पे एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह पाक है या नहीं? अल्लाह पाक है तो हमारा तुम्हारा सबका अकीदा यह है कि अल्लाह पाक है। क्या है? और जिस इंसान का अकीदा यह हो जाएगा कि वो अल्लाह को पाक ना मानेगा तो इस्लाम से गेट आउट हो जाएगा, इस्लाम से बाहर। अब ज़हन पे इस सवाल पैदा होता है, जब अल्लाह पाक है तो अपने बंदों से क्यों कहलवा रहा है? और उसे पाक ना माने तो आलम तसव्वुर में मुनादी ने पुकार कर कहा, आलम रज़ा, खुदा तो पाक है, रहमान तो पाक है, रहीम तो पाक है, सत्तार तो पाक है, गफ्फार तो पाक है, जब्बार तो पाक है, रहीम पाक, करीम पाक, रहमान पाक। मैंने कहा जब खुदा पाक है तो अपने बंदों से क्यों कहलवा रहा है? उसे पाक न माने तो कुफ्र हो रहा है। आलम तसव्वुर में मुनादी ने पुकार कर कहा, खुदा की जात भी पाक है, उसकी जुमला सिफाते कमालिया हर ऐब हर नुक्स से पाक है, वो वादा हुआ शरीक है। तमाम मुसलमानों का अकीदा है, मेरा और आपका अकीदा ये है कि खुदा की जात भी पाक है, उसकी जुमला सिफाते कमालिया हर ऐब हर नुक्स से पाक है। मैंने कहा जब खुदा पाक है तो अपने बंदों से क्यों कहलवा रहा है? उसे पाक न माने तो कुफ्र हो रहा है। आलम तसव्वुर में मुनादी ने पुकार कर कहा, आलम रज़ा, खुदा तो पाक है मगर अपने बंदों से इसलिए कहलवा रहा है, जब कोई बंदा जमीन पर बैठकर अपनी ज़बान से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह सुभान अल्लाह की बरकत से अपने बंदे की ज़बान को पाक कर देता है। बंदा दुकान में कहता है खुदा दुकान को पाक कर देता है, मकान में कहता है खुदा मकान। भाई वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरा तवज्जो रखिए, कुरान मजीद की आयत कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन। जोर से बोलो,
देखो ये चाचा जलसे में सो रहे थे, जो जलसे में सो जाए ना उसके कान में जोर से कहती सुभान अल्लाह। मगर इतनी जोर से मत कहती कि उसके कानपुर में हड़ताल हो जाए मेरे चाचा। हाँ सुभान अल्लाह कहना आहिस्ता से, ताकि तुम्हें जगाने का भी सवाब मिलेगा और सुभान अल्लाह। अब जाकर किताब मुबीन तहकीक तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन किताब। अब जरा 5 मिनट की गुफ्तगू मेरी और जरा समाप्त फरमाइए बच्चे, जरा हम जी इधर देखिए बैठा जी और ही तो बाजन एंट्री खा देना जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं दोनों साथी हैं पढ़ने के जमाने के, आज मिले हैं स्टेज सोच रहे हैं कि अभी जरा कद जात किताब मुबीन तहकीक तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन किताब। इसमें नूर का जिक्र पहले है, किताब का जिक्र बाद में होना ये चाहिए था, पहले किताब का नाम होता बाद में नूर। मगर हजरात बिछोली वालों तुम भी जानते हो कोई किताब दुनिया की अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती है, हर किताब रोशनी में पढ़ी जाती है, उजाले में पढ़ी जाती है, रोशनी में पढ़ी जाती है, नूर में पढ़ी जाती है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास आ गया एक नूर और रोशन। पहले नूर को समझ लेना, नूर के बाद मेरी किताब कुरान पाक। अब नूर के मुराद नूरे मुस्तफा है, किताब से मुराद कुरान पाक है। 30 पारे 114 सूरतें 6666 आयत। अब हजरत को बजाती मगर ऐ लोगों कभी आज मुल्क का हालात आपके सामने, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई गुजरात जाता है, कोई महाराष्ट्र जाता है, कोई दिल्ली जाता है कमाने। आज के हालात क्या मुल्क के आप सोशल मीडिया का जमाना है, न्यूज चैनल का जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना है। मगर प्यारे मुसलमानों कभी तुमने सोचा कि आज सारी दुनिया हाथ धो के हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है? बात सुन रही है? यहूदी हमारे पीछे, नसरानी हमारे पीछे, ये हमारे पीछे, गंगा जमुना के सामने ये करने वाला हमारे पीछे है, सिख हमारे पीछे, ईसाई हमारे पीछे, नसरानी हमारे पीछे, यहूदी हमारे पीछे, नसरानी हमारे पीछे, मजूसी हमारे पीछे, आर्य हमारे पीछे, जैन हमारे पीछे, बौद्धिस्ट हमारे पीछे, कम्युनिस्ट हमारे पीछे, सितारा परस्त हमारे पीछे, सारी दुनिया हाथ धो के मुसलमान के पीछे। इनकी मस्जिदें बंद करो, मदरसे बंद करो, दाढ़ी पे पाबंदी लगाओ, पर्दे पे पाबंदी लगाओ, कुरान पे पाबंदी लगाओ, अजान पे पाबंदी, ये तो चलिए आजकल, ये चलिए। अब हजरात तवज्जो रखिए, सारी दुनिया हमारे पीछे, वो सब आपस में गठबंधन करे हुए हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पे सारी दुनिया एक साथ, किताब हमारे खिलाफ, हमारे से मुराद हमारी कौम, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब, मुसलमान, लिटरेचर हमारे खिलाफ, रैली हमारे खिलाफ, यात्रा हमारे खिलाफ, न्यूज चैनल हमारे खिलाफ, अखबार हमारे खिलाफ, सारी दुनिया हाथ धो के हमारे खिलाफ। आप यूरोप में चले जाइए, एशिया में चले जाइए, अफ्रीका में चले जाइए, जहाँ यहूदी, नसरानी, मजूसी, आर्य, चैनी, बौद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, नास्तिक, यहूदी, काफिर, मुश्रिक सारे के सारे इकट्ठे होके हमारे पीछे। मगर प्यारे मुसलमान बारातों में डांस करने वालों सुनो, अल्लाह ने तुम्हें अच्छा खासा सारी मखलूकात में 18,000 मखलूकात में खुदा का कितना बड़ा करम है कि हमें तुम्हें इंसान बनाया। अरे जोर से बोलो, 18,000 मखलूकात में हमें तुम्हें इंसान बनाया। हमने तुमने से अल्लाह ताला का किसी को गधा, बैल, खच्चर, घोड़ा बना देता हम कुछ नहीं करते, मगर अल्लाह का करोड़ों दर्जा एहसान कि उसने 18,000 मखलूकात में तुम्हें और मुझे इंसान बनाया। और इंसानों में भी हमें ये नहीं बनाया, आर्य नहीं बनाया, जैनी नहीं बनाया, बौद्धिस्ट नहीं बनाया, नास्तिक नहीं, कम्युनिस्ट नहीं, गंगा जमुना कंकर के आगे पेशानी झुकाने वाला नहीं बनाया, बल्कि हमें और आपको सच्चा मुसलमान बनाया। और मुसलमानों में भी हमें ये नहीं बनाया। सुनवानी
और भैया ये भी नहीं बनाया जी ये भी ना बनाया जी ना ये बनाया ना ये बनाया। अल्लाह का कितना करोड़ों दर्जा एहसान के 18,000 मखलूकात में तुम्हें और मुझे इंसान बनाया, इंसानों में मुसलमान बनाया और मुसलमानों में भी हमें किसी और फर्क में नहीं अपने नबी के आशिक वफादार अहले सुन्नत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हजरत जरा तवज्जो रखिए। ए भाई साहब यार बैठ देखिए मैं सोच रहा हूँ मेरी गुफ्तगू दरमियान जी बैठ अब रोज नहीं आएगा। अब सुनिए मैं अपने टॉपिक पे जो लाऊंगा। सारी दुनिया हमारे पीछे, जवान आदमी हो, सारी दुनिया हमारे पीछे, हम पे कौन सी ऐसी खूबसूरत चीज, अरे इस्लाम के अंदर कौन सी खूबसूरत चीज है, कौन सा गिफ्ट है, कौन सा कोहिनूर हीरा है, कौन सा असली डायमंड है, ये सारी दुनिया हमारे पीछे ही पड़ी हुई है। कोई कहता है इन्हें मिटा दो, कोई कहता है इन्हें भारत से निकाल दो, कोई कहता है इन्हें खारिज कर दो, कोई कहता है इनके खिलाफ ये करो, कोई कहता है इनके खिलाफ ये करो। प्यारे मुसलमानों सुनते सुनते कान पक गए। ए प्यारे मुसलमान भाई, जब तू रात को बिस्तर पे लेटता है, अपने बच्चे के बारे में सोचता है, अपनी औलाद के बारे में सोचता है, अपनी औलाद के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सोचता है, अपनी औलाद के मुस्तकबिल को ताबनाक करने के लिए सोचता है, अपने बच्चों की शादी ब्याह डॉक्टरी इंजीनियर बनाने के बारे में सोचता है, अपनी दुकान में कान खेती खलियान बिजनेस मुलाजिमत नौकरी मजदूरी के बारे में सोचता है, जब अपनी तरक्की के बारे में सोचता है। प्यारे मुसलमान भाई, जब तू अपने बारे में सोचता है, कभी रात को बिस्तर पर लेट के सोते वक्त ये भी सोच कि सारी दुनिया हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है। कोई दाढ़ी पे पाबंदी लगाने की बात करता है, कोई हमारा वोट खत्म करने की बात करता है, कोई हमें भारत से निकालने की बात करता है, कोई मदरसों में पाबंदी लगाने की बात करता है, कोई मस्जिद में ताले डालने की बात करता है, कोई मस्जिदों को बर्बाद करने की बात करता है, कोई अजान रद्द करने की बात करता है, कोई माइक को तोड़वाने की बात करता है। सारी दुनिया हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो प्यारे मुसलमान भाई, रात के सन्नाटे में मैंने भी सोचा कि आप सारी दुनिया हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है। यहूदी हमारे पीछे है, नसरानी हमारे पीछे है, मजूसी हमारे पीछे है, आर्य हमारे पीछे है, जैनी हमारे पीछे है, बौद्धिस्ट हमारे पीछे है, ये हमारे पीछे है। सारी दुनिया हमारे पीछे क्यों है। क्या कौन सा खजाना हमारे पास है, कौन सा कोहिनूर हमारे पास है, कौन सी दौलत हमारे पास है, कौन सा जमाल, कौन सा कमाल, कौन सा मनाल, कौन सा तख्त-ओ-ताज, कौन सी हुकूमत हमारे पास है। तो प्यारे मुसलमान भाई, मैंने भी रात के वक्त में सोचते सोचते मैं इस नतीजे पर पहुंचा। क्या प्यारे मुसलमान भाइयों, इस्लाम वो प्यारा दीन है, इस्लाम वो प्यारा मजहब है, इस्लाम वो ब्यूटीफुल मजहब है, इस्लाम वो सुंदर मजहब है, इस्लाम वो प्यारा दीन है कि इस्लाम के अंदर अय्यारी नहीं है, इस्लाम के अंदर मक्कारी नहीं है, इस्लाम के अंदर डाकाजनी नहीं है, इस्लाम में सट्टाबाजी नहीं है, इस्लाम में जुआबाजी नहीं है, इस्लाम में शराबबाजी नहीं है, इस्लाम में ज़िनाकारी नहीं है, इस्लाम में अय्याशी नहीं है, इस्लाम में मक्कारी नहीं है, इस्लाम में रहज़नी नहीं है, इस्लाम में डाकाजनी नहीं है, अरे इस्लाम में आतंकवाद नहीं है, इस्लाम के अंदर दहशतगर्दी नहीं है, इस्लाम के अंदर उग्रवाद नहीं है, इस्लाम के अंदर हिंसा नहीं है, अरे इस्लाम के अंदर बदतहजीबी नहीं है, इस्लाम के अंदर बदतमद्दुनी नहीं है। आओ आओ, इस्लाम के अंदर क्या है। तो इस्लाम के अंदर सदाकत है, इस्लाम के दामन में अदालत है, इस्लाम के दामन में सखावत है, इस्लाम के दामन में शुजाअत है, इस्लाम के दामन में उल्फत है, इस्लाम के अंदर अकीदत है, इस्लाम के अंदर प्यार है, इस्लाम के अंदर तहजीब है, इस्लाम के अंदर मोहब्बत है, इस्लाम के अंदर अदब है, इस्लाम में तहजीब है, इस्लाम में तमद्दुन है, इस्लाम में अव्वलियत है, इस्लाम में अजमलियत है, इस्लाम के अंदर अव्वलियत है, इस्लाम के अंदर तक़दीस है, इस्लाम में ताज़ीम है, इस्लाम में तकरीम है, इस्लाम में अच्छाई है, इस्लाम में खूबी है। जितनी अच्छाइयाँ है सब इस्लाम के अंदर है, जितनी बुराइयाँ हैं सब इस्लाम के बाहर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया हमारे पीछे, सारी अच्छाइयाँ इस्लाम के अंदर है, सारी बुराइयाँ सब प्यारे मुसलमानों इस्लाम से बाहर। अब हज़रात तवज्जो, किताबुल मुबीन,
तहकीक तुम्हारे पास आ गया, एक नूर और रोशन पिता। बेटे एक मिनट, ए बेटा बेटा, हाँ बेटा रोज रोज नहीं आती। हाँ जरा सुनिए, आप इधर सुनिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, इधर बड़ी खास बात, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री एक योजना चला रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना भी चला रहे हैं, एक योजना चला रहे हैं कन्या विद्याधन योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। इनकी अकल में बड़े जमाने के बाद आई। तुम तो आज कह रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं फख्र से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अल्ट्रासाउंड मशीन पे जाइए तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर लिंग की जांच करना कानूनी अपराध। आप जच्चा बच्चा हॉस्पिटल पे जाइए तो वहां पर लिखा मिलेगा घर का उजाला बेटियों से, बेटों से ही नहीं बेटियों से भी है। कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा बेटी बचाओ, कहीं लिखा मिलेगा बेटी पढ़ाओ, कहीं लिखा मिलेगा बेटी को मारने वाले के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए, कहीं पर लिखा मिलेगा कन्या की हत्या करने वाला महापापी है, कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा कन्या की हत्या करने वाले को फांसी दी जाए, कहीं पर लिखा मिलेगा वरदान है अभिशाप नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ प्यारे मुसलमान भाइयों, इनके भेज में भेजा 1450 बरस के बाद आया है, इनके बुद्धि में बुद्धि आज आई है। तुम आज कह रहे हो कि कन्या की हत्या रोकी जाए, तुम आज कह रहे हो बेटी वरदान है अभिशाप नहीं है, तुम आज कह रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तुम आज कह रहे हो लिंग की जांच करना कानूनी अपराध है, तुम आज कह रहे हो बेटी को मारने वाले के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए, तुम आज कह रहे हो घर का उजाला बेटों से ही नहीं बेटियों से भी है, तुम आज कह रहे हो बेटी वरदान है अभिशाप नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ यारे, तुम तो आज ये योजना चला रहे हो, तुम तो आज कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। याद करो मुसलमानों, आज से 1450 बरस पहले का जमाना जब नबी का मिलाद नहीं हुआ था, नबी की सुबह शादी की आमद से पहले नबी दुनिया में नहीं आए थे, अभी आमना का लाल दुनिया में नहीं आया है, अभी नूरे मुस्तफा दुनिया में जगमगाया नहीं है, अभी आका दुनिया के अंदर नहीं आए हैं। लेकिन प्यारे सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार औरत हो रही थी। कोई औरत को मनहूस कहता था, कोई औरत को कमबख्त कहता था, कोई औरत को कमीना कहता था। याद करो प्यारे, अरब के अंदर लोग बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। मिस्र के अंदर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की पूजा होती थी। और सुनो, यहूदी जो है, ईसाई जो है, हजरत मरियम को खुदा की बीवी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते थे। माअल्लाह, ये वो जमाना था। इसी हिंदुस्तान के अंदर जहाँ हम तुम आबाद है, जहाँ के हम तुम नागरिक है, यहाँ पर जब कोई औरत, जवान औरत का शौहर मर जाता था तो जवान औरत को उसकी चिता के ऊपर जिंदा लिटाकर उसे जिंदा जला दिया करते थे। लोग कहते थे तू दायल है, तू कमबख्त है, तू कमीना है, तू सहमत है, तू नागिन है, तूने अपने शौहर को खा गई है, तू अभागन है, तेरे देखने तब शुगर बिगड़ेगा, समाज का नापाक हो जाएगा, घर के अंदर पवित्र नहीं होने का है, आपका अभिशाप हो जाएगा। सुनो प्यारे, मेरे नबी अभी दुनिया में नहीं आए थे, औरत को लोग जिंदा दफन करते थे, बेटियों को जिंदा दफन करते थे, बेटियों को जिंदा दफन करते थे। लेकिन आज सुनो प्यारे, आज लोग कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन याद करो प्यारे, आमना का लाल दुनिया में नहीं आया है, आमना का लाल दुनिया में नहीं आया है। लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे, औरत को लोग कमबख्त कह रहे थे, औरत को लोग कमीना कह रहे थे, औरत को सहमत कह रहे थे, लोग औरत को इज्जत कह रहे थे, लोग औरत को टेंशन कह रहे थे, लोग औरत को कमबख्त कह रहे थे, कमीना कह रहे थे। आमना का लाल सुबह शादी के वक्त मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लेकर आए, आका ने दुनिया में आके ऐलान कर दिया, वो लोगों ये औरत कमबख्त नहीं है, औरत कमीना नहीं है, औरत सहमत नहीं है, औरत टायन नहीं है, औरत सहमत नहीं है, बल्कि औरत की रूप में जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत की रूप में, और
जन्नत जन्नत। औरत तीन रूप में जन्नत। तो सुनो प्यारे, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। औरत की तीन शक्लें और नबी ने तीनों शक्लों में ही जन्नत करार दिया। जी बेशक। जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत। जोर से बोलो और जोर से बोलो। औरत तीन रूप में जन्नत, जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत। जी जी और जब किसी की दुल्हन बने तो शौहर के लिए जन्नत। जी जी। और जब किसी की माँ बने तो औलाद के लिए जन्नत। मैं जोर से बोलो, अभी सुनता हूँ। औरत तीन रूप में जन्नत, जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत। जिनके पास बेटी है वो हाथ उठा के जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिनके पास बेटी है जोर से हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। औरत तीन रूप में जन्नत, जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत। और जब किसी की दुल्हन बने तो शौहर के लिए जन्नत। जिनकी शादी हो गई और बीवी घर में मौजूद है, जोर से हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। आदर सुनिए। और तीसरा, औरत तीन रूप में जन्नत, जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत। और जब किसी की दुल्हन बने शौहर के लिए जन्नत। और जब किसी की माँ बने तो औलाद के लिए जन्नत। जिनकी घर पे माँ जिंदा है और माँ से मोहब्बत करता है तो जोर से दोनों हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। जन्नत जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत। लेकिन बिछोली वालों, अगर आज किसी के घर पर लड़की पैदा हो जाए बिछोली में, तुम पूछो मियाँ बेटे अब तुम पूछो किसी से हमें क्या हुआ है, बात मत करो, मूड बहुत खराब है। क्या बात जल्दी और लड़का अगर पैदा हो गया संजीवनी हॉस्पिटल संभल में, मुबारक हो जी। तो क्या बात है, मैं तुम्हारा भतीजा आया जी। लड़की अगर पैदा हो गई, इमाम साहब मैं घर को आ रही हूँ, हमें क्या बात है, अब लौटे हो गई राज आराम तो पढ़ते थे। और बिल्कुल अंदर वाली जेब से फटा हुआ 10 रुपए की पुरानी करेंसी निकाल के दे दिया। अरे माँ बता से मंगा लिए तुमने, या तो दिलवा ले। अगर लड़का अगर पैदा है, इमाम साहब जल्दी चलो, मैं जल्दी चलो, माँ वो लड़का हो गया, सीना 56 इंच का फुला के डाल दिया। एक दादा चौराहे पकड़े होकर वो कह दिया पोता आया बड़ा मोटा आया। जी ये हाल। इमाम साहब जल्दी चलो अलार्म करो। इमाम साहब ने दाएं कान में बाएं कान निकाल से नई करेंसी नोटबंदी के बाद जो चली है 500 की नई करेंसी इमाम साहब को जेब में ट्रांसफर। जी और नियाज कलाकार हमारे मुसलमान आज की जल्दी से एक पैगाम लेकर जाओ प्यारे, दो सकते सुभान अल्लाह। जो लोग लड़की होती है तो चेहरा लटका लेते हैं और लड़का होता है तो चेहरा बुलंद कर लेते हैं। लेकिन सुनो प्यारे, अरे लड़का खुदा की नेमत तो लड़की खुदा की रहमत। कभी कभी मिलती है रहमत, हमा वक्त मिलती है। जी बेशक। अब सुनो एक हदीस मुझे याद है जी। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए और आन करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर पे लड़की पैदा हो गई। नबी ने मुस्कुरा के कहा जा जन्नत। दूसरे साल फिर आ गया सहाबा, या रसूल अल्लाह फिर लड़की हो गई, आका ने फरमाया जा जन्नत। तीसरे साल फिर या रसूल अल्लाह लड़की हुई, आका ने फरमाया जा जन्नत। बिछोली का होता तो घर छोड़ जी। नबी ने कहा जा जन्नत, जा जन्नत, जा जन्नत। 3 मरतबा जन्नत जन्नत का जब नाम आया, बराबर में एक सहाबी बैठे हुए थे, मुंह में पानी ना
क्योंकि जन्नत एक ऐसी चीज का नाम है जिसका नाम सुनते के साथ ही मुंह में इमाम साहब पानी आ जाता है। और जन्नत के तो दावेदार वो भी बनते हैं जिनका जन्नत में 1% भी हिस्सा नहीं है। वो कहते हैं तुझसे आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया जा जन्नत जा जन्नत जा जन्नत। मरतबा जन्नत जन्नत का जब नाम आया तो आंखों से आंसू जारी और रोने लगे। नबी ने फरमाया सहाबी मेरी आमद से पहले मक्का में नहीं पूरी दुनिया में लोग रो रहे थे। खुदा ने अपनी रहमत से मुझे दुनिया में भेजा अपने लोगों को हंसाने के लिए। तू रो क्यों रहा, मुस्कुरा। नबी का दामन पकड़ के मैं चलने लगे या रसूल अल्लाह। इनके घर में 3 बेटी पैदा हो गई। आका आपने जन्नत की बशारत दी, जा जन्नत जा जन्नत जा जन्नत। आका 3 बेटियां हो गई, आपने इन्हें जन्नत की बशारत दे दी। मैं रो इसलिए रहा हूँ मेरे पास तो छोकरा है, लड़का है, मुझे जन्नत कैसे मिलेगी। आमना के लाल ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया घबरा मत, घर पर चला जा। जब तेरे पड़ोस में किसी की बेटी का निकाह हो अपनी हैसियत के मुताबिक उसके निकाह में हिस्सा ले लेना, खुदा तुझे भी जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। आओ मगर एक बात आई तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हारे घर पे बेटी पैदा हो तो खुशी मत जी। बेटी को पढ़ाओ, बेटी को लिखाओ, बेटी को अच्छी तरबियत दो, अच्छे जेवर इल्म से आराम। बड़ी चुपती हुई बात कह रही, बड़ी गौर से। उससे पहले सुनो, नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा, आका की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक आए, आका खड़े रहे। उमर फारूक आजम आया, आका खड़े रहे। उस्मान गनी आया, आका खड़े न हुए। मौलाए कायनात आया, आका खड़े न हुए। इमाम हसन इमाम हुसैन आया, आका खड़े न हुए। अब्दुर्रहमान बिन औफ आया, आका खड़े न हुए। साद बिन अबी वक्कास आया, आका खड़े न हुए। सलमान फारसी, अबू दर गफ्फारी, अबू हुरैरा, हजरत अनस, हजरत जाबिर, हजरत मिक़दाद, बिलाल हबशी, इतने सहाबा आए। आका किसी की ताज़ीम के लिए खड़े न हो जी। लेकिन जैसी आका ने आते हुए अपनी लफ्ते जिगर, नूरे नजर, आंखों की ठंडक, दिल का करार, जहन का सुकून, अली की शरीक हयात, ज़ैनब की माँ, हुसैन की अम्मी, सैयदा तैयबा आबिदा ज़ाहिदा खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा को नबी ने अपनी बेटी को आते हुए देखा। मेरा नबी अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया। आप अपनी बेटी फातिमा की ताज़ीम के लिए क्यों खड़े हो गए? इतने सहाबा आया था मगर आप किसी की ताज़ीम के लिए न खड़े हुए, लेकिन आप अपनी बेटी फातिमा की ताज़ीम के लिए किस लिए खड़े हो गए? मेरे नबी ने आलम तसुर में गुंबद खदरा से आवाज आती है, आलम रज़ा मैं अपनी बेटी फातिमा की ताज़ीम के लिए इसलिए खड़ा हो गया कि मेरी आमद से पहले लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे। मैंने अपनी बेटी फातिमा की ताज़ीम के लिए खड़े होके अपने कलमा पढ़ने वालों को पैगाम दे दिया, लोगों बेटी ऐसी बेटी नहीं है जिस बेटी को तुम दफन करते थे। बेटी का मकाम ये है कि बेटी का दर्जा ये है। बेटियों का दर्जा मालूम हो। बाहर से कोई सामान लेकर आओ तो सबसे पहले बेटी को दो। किसको दो? दौड़ से बोलो, बेटी को। दौड़ से बोलो, बेटी को। बेटी को दो। इसलिए क्यों? ये नबी की सुन्नत है जी। सामान लेकर आओ पहले बेटी को। लेकिन बहुत से लोग बेटी को तो अपने ऊपर बोझ जी। एक साथ तो अपने बेटे को घी पिला रहे और बेटी एक तरफ बैठी थी बड़ी उदास। मुझे बड़ा अफसोस, मैंने कहा बे नादान, ये तो 3 पीस पहन के टहलेगा
कब? जब तेरा जनाजा हो जाए, जब तू मर जाएगा तो ये 3 पीस पहन के क्या लगा, हेलो अब्बा मर गए, डैडी का इंतकाल हो गया। अच्छा हम कमरे वो ऐसे बैठे बैठे चले अरे पूछा और काफी बीमार थे जब अच्छा हुआ और दोपहर में दोपहर में और बेटी, अरे जब बाप का जनाजा उठता है और बेटी अगर दूर से आती है तो चीख ये बता देती है किसी और की नहीं, किसी मैयत की बेटी आई है। जी बेशक। एक जगह तो अब्बा का जनाजा निकला पड़ा और बेटा अब्बा की डायरी लेकर तगादा किलो पर कर लिया, तुझ पर कितने पैसे और तुझ पर कितने पैसे लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब्र कहाँ देखिए, कफन कहाँ से आगा, गुसल देने वाला कहाँ से आगा, मैयत निकालने वाला कहाँ से आगा, निकल जाते। और वो सारी बगल में दबा कर डाल दिया पूरे शहर में कि किस किस पकड़ा अब्बा का। ये लोगों अपनी बेटी की हकीकत को पहचान कर, अपनी वक्त नहीं है पहला बहुत बताता मैं, बेटी खाली अगर बेटी को तकलीफ 2 घंटे सुनो प्यारी, कौन बाहर से सामान लाओ तो पहले बेटी को, इसलिए कि उसका नर्म कलेजा होता है एकदम रूठ जाती है। मगर ए बिछोनी वालों, अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छे अंदाज से सुलाओ, इल्म के सेवा से मुज़य्यन करो, सारी डिमांड को पूरा करो, सारी चॉइस को पूरा करो, सारी ख्वाहिशात को पूरा करो, मगर अपनी बेटी को इस बला से बचा के रखो। जी गलत तो नहीं करिए, गलत करिए, अगर सही करिए तो सब लोग हाथ उठा के एक मतलब कह दो जोर से सुभान अल्लाह, इससे बचा। बेटी तीनों औरत तीन रूप में जन्नत, जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, और जब किसी की दुल्हन बने तो शौहर के लिए जन्नत। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। शौहर के लिए जन्नत कैसे है? क्या कह रहे भाई साहब, कुछ कहना है चाचा? अच्छा, औरत तीन रूप में जन्नत, जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जब किसी की दुल्हन बने शौहर के लिए जन्नत। और सुनो, नबी मस्जिद नबवी शरीफ का तशरीफ फरमा, आका की बारे में एक खत आया, मेरे नबी ने खत पढ़ा, खत में क्या लिखा हुआ था मालूम है? एक औरत का शौहर परदेश कमाने जाने से पहले अपनी बेगम से बोला, बेगम जब तक मेरा हुक्म न हो, जब तक मेरी आज्ञा न हो, जब तक मेरा आर्डर और आदेश न हो, तुम मेरे घर की चौखट से बाहर कदम मत रखना। अचानक परदेश चला गया, उस औरत का बाप बीमार पड़ गया, उस औरत ने खत लिखा नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर जाते वक्त ये कह के गया है कि मेरे घर की चौखट से बाहर कदम मत रखना। या रसूल अल्लाह, क्या मेरा बाप बीमार है, क्या शौहर की बगैर इजाजत से अपने बाप को देखने जा सकती हूँ? आका ने जवाब लिखा, ए बेटी, जब तक तेरा शौहर इजाजत न दे तो घर की चौखट से बाहर कदम मत रखना। दूसरी मर्तबा खत लिखा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप बीमारी से तड़प रहा है, दवाई देने वाला कोई नहीं है, मिजाज कुर्सी करने वाला कोई नहीं है, आयादत करने वाला कोई नहीं है, खिदमतगारी करने वाला कोई नहीं है, क्या शौहर की बगैर इजाजत से, शौहर के बगैर हुक्म से, शौहर के बगैर इज़्न से क्या घर की चौखट से बाहर कदम रख के सकती हूँ, अपने बाप के पास जा सकती हूँ? आका ने जवाब लिखा, ए बेटी, जब तक तेरा शौहर इजाजत न दे तो घर की चौखट से बाहर कदम मत रखना। नबी की बारगाह में तीसरी मर्तबा खत लिखा, या रसूल अल्लाह, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, खानदान कुल कबीले का कोई नहीं है। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ नहीं है, मेरा कोई चचा ताऊ खानदान कुल कबीले का कुटुंब का कोई नहीं है। या रसूल अल्लाह, हमारा बाप बीमारी से तड़प रहा है, दवाई देने वाला कोई नहीं है, क्या शौहर की बगैर इजाजत से अपने बाप के पास जा सकती हूँ? मुस्तफा ने जवाब लिखा,
ए बेटी, जब तक तेरा शौहर इजाजत न दे तू घर की चौखट से बाहर कदम मत रखना। नबी की बारगाह में चौथी मर्तबा खत आया, नबी की बारगाह में पांचवी मर्तबा खत आया, नबी की बारगाह में छठी मर्तबा खत आया। या रसूल अल्लाह, मेरा बाप अनकरीब इंतकाल करने वाला है। आका, मेरे बाप को गुस्ल कौन देगा, मेरे बाप को कफन कौन देगा, मेरे बाप को नमाज जनाजा के लिए कौन तैयारी करेगा। या रसूल अल्लाह, मेरा बाप का इंतकाल हो गया है। आका, मैं अपने शौहर की बगैर इजाजत के जा सकती हूँ। आका ने जवाब लिखा, ए बेटी, जब तक तेरा शौहर की इजाजत न दे तू घर की चौखट से बाहर कदम मत रखना। नबी की बारगाह में साहबी मर्तबा खत लिखा, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरा बाप कयामत तक के लिए दुनिया से जा रहा है। आका, मैं मैदान महशर में अपने बाप को कैसे पहचान सकूंगी, कैसे अपने बाप को देख सकूंगी। या रसूल अल्लाह, मेरा बाप हमेशा के लिए जा रहा है। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें तरस रही है, मेरी आंखें तड़प रही है, दिल में कलक है, अपने बाप की सूरत देखना चाहती हो। आका, मेरे बाप ने मुझे परवरिश की है, आका, मेरे बाप ने बड़ी अच्छा अंदाज से तरबियत दी है। या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने मेरी तरबियत की है, मुझे अच्छे अंदाज से खिलाया है, मुझे अच्छे अंदाज से पिलाया है, सारी ख्वाहिशों को पूरा किया है। आज मेरे बाप का इंतकाल हो गया है। या रसूल अल्लाह, बाप सूरत देखना चाहती हो। आका ने जवाब लिखा, ए बेटी, जब तक तेरा शौहर की इजाजत न दे तू घर की चौखट से बाहर कदम मत रखना। आका अपने सहाबा किराम के साथ आते हैं, आमना काला सहाबा किराम के साथ आते हैं, मेरे मुस्तफा आका करीम सहाबा किराम के साथ आते हैं। आका ने अपने हाथों से गुस्ल देते हैं, आका अपने हाथों से कफन देते हैं, और नमाज जनाजा के बाद जब मैयत को कब्रिस्तान में लेके चलते हैं, आका ने कब्र के अंदर बिस्मिल्लाह वाला मेरे रसूलुल्लाह पर के नबी ने उतारा, और उतारने के बाद आका मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ के आका मिट्टी देने के बाद डायरेक्ट वापस आते हैं उस बेटी के सर के ऊपर जो बाप की मोहब्बत में तड़प रही थी, बाप की मौत में बिलक रही थी। आका उसके सर पे हाथ रख के कहते हैं, ए बेटी, तूने अपने शौहर के फरमान पर अमल किया है, अल्लाह तुझसे नाराज हुआ है, अल्लाह ने तेरे पाप की मग़फ़िरत फरमा दी, तेरी भी मग़फ़िरत फरमा दी, तेरे शौहर के लिए जन्नत को वाजिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और तीन रूप में जन्नत जब पैदा हो तो बाप के लिए, जी, किसी की दुल्हन बने तो शौहर के लिए, जी, बेशक, जब किसी की माँ बने तो औलाद के लिए जन्नत। सुनो, नबी की बारगाह में एक शख्स आया, या रसूलल्लाह, मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा फला काम हो जाएगा तो जाकर खाने काबे की चौखट को चूमूंगा। जी, या रसूलल्लाह, काम तो हो गया है, मगर मैं ताकत और कुव्वत नहीं रखता हूँ कि मैं जाकर खाने काबा की चौखट को चूमूं। नबी ने फरमाया, घर पर चला जा, अपनी माँ का तलवा चूमे, तेरी मन्नत पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के तले। अच्छा, एक बात, नबी एक जगह तशरीफ फरमा, सहाबाए किराम बैठे हुए थे, आका ने देखा एक औरत आ रही। आका ने औरत को आते हुए देखा, और देखने के बाद नबी ने अपने कंधे से चादर उतारी, जोर जोर से कहते सुभान अल्लाह। वो लोग सुने जरा, जो माँ को माँ कहने को तैयार नहीं है, अब्बा को डैडी कहने को तैयार नहीं है, अब्बा को अब्बा कहने को तैयार ना, माँ को माँ कहने को तैयार ना है, और ससुराल आरिया जानिया, ससुराल का तबाह करो, सास को अम्मी जान जी, और ससुर को डैडी। माँ पान छह तमाकुर के लिए तरस रही है, और सास को रसमलाई खिला दिया। ससुर जो है, अब्बा जो है, तंबाकू के लिए पैसे मांग रहे हैं, एक चरम के पैसे दीजिए, एक चरम के लिए दीजिए, और ससुर को रबड़ी ले जाइए। जी, रसमलाई चल रही है, रबड़ी नहीं चल रही, ससुराल के तबाह।
एक साहब मेरे पास आके बोले, मुफ्ती साहब मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने तुम्हें क्या परेशानी? बोले मैंने जब से लड़के की शादी करके मुसीबत मिला, हमारा लड़का तो ससुराल आ रहा। मैंने कहा तुम अगर माँ बाप की खिदमत करते तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करती। जी हमें धान लगा के बाजरा काटोगे, ज्वार बो के गेहूं काटोगे, कमा तदरा वो तहसुदु जैसा बोगे वैसा जी जैसा बोगे। तो माँ बाप की औलाद दुनिया में माँ बाप की कदर करेगी, उसकी औलाद उसकी कदर करेगी। बेशक हाथ जी समझे। और जिसने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की उसकी औलाद उसकी खिदमत नहीं करेगी। जी इसलिए माँ बाप बेशक 4 चीजें वो है जो दुनिया के अंदर कभी नहीं मिलेंगी, अगर खो गई तो दुनिया की मिलेगी। एक माँ, एक बाप, एक भाई, एक बहन। इन्हें पहचानो। अगर भाई तुमसे अलग हो गया फिर नहीं मिलेगा, माँ अगर अलग हो गई तो फिर नहीं मिलेगी, है नहीं? औलाद बहुत हो जाएगी नसीब में, बीवी बहुत हो जाएगी, लेकिन प्यार माँ बाप भाई भाई इनके कदर इस दुनिया के मिलेंगे। हाँ, सास ससुर की भी कदर कर। मैं सास ससुर की मोहब्बत का या उनकी खिदमत का मुखालिफ नहीं हूँ। कभी कहो कि मुफ्ती साहब ने कितना खट्टा खाए हुए नहीं, मेरे सास ससुर आते हैं उनकी भी कर, लेकिन उनकी एक हद तक है, माँ बाप के बराबर नहीं है। जी मेरे माँ बाप के बराबर नहीं है, जी मेरे उस्ताद के बराबर नहीं। इसलिए एक जुमला और सुन, अगर बच्चे नंसार में रहते हैं तो ये इमाम हसन और हुसैन की सुनना। दामाद अगर ससुराल में जाता है तो अली की सुनना। बाप अगर बेटी के घर आता है तो ये नबी की सुनना, और बेटी अगर बाप के घर जाती है तो ये फातिमा की सुनना। इसलिए कि सुनो प्यारे, माँ बाप की भी करो तो ससुराली। मगर हमने इतनी किताबें पढ़ी प्यारे, कुरान के 30 पारे 114 सूरतें 6666 आयतें, इतनी हदीस की किताबें, इतनी किताबें पढ़ते पढ़ते किताब रह गए हम सब पहली शुरू, मगर किसी किताब के अंदर सास ससुर का कहीं जिक्र नहीं आया। जहाँ देखो माँ बाप जहाँ आया है प्यारे माँ बाप की कदर कर। नबी तशरीफ फरमा, मेरे नबी ने एक औरत को आते हुए देखा और नबी ने अपनी मुकम्मल वाली चादर को उतारा और बिछा दिया, उस औरत को उस जगह बिठाया। एक सहाबी नाज की, या रसूल अल्लाह, ये कौन खातून है जिसकी ताज़ीम के लिए आप खड़े हो गए, आपने चादर तत्हीर को बिछा दिया? नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, ये मेरे सहाबी जानते हो ये कौन है? ये कोई और नहीं, मुझे दूध पिलाने वाली हजरत हलीमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आगे आगे बोलो, सुभान अल्लाह, ये कोई और नहीं, मुझ मोहम्मद को दूध पिलाने वाली माँ हलीमा। हजरत हलीमा जिनकी ऊँटनी आई थी, जिनकी ऊँटनी पर नबी सवार होकर मक्का से चले थे, और जिस हलीमा ने नबी को दूध पिलाया, नबी उनकी तालीम के लिए खड़े हो गए। मैंने आलम रसूल में पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी हकीकी माँ नहीं है, आपकी रज़ाई माँ है, जिनने दूध पिलाया है, उसकी तालीम इसलिए कितनी कर रहे हैं? आलम रसूल में गुंबद खदरा की सुनहरी चालियों से आवाज आती है, आलम रज़ा, मैंने अपनी रज़ाई माँ हलीमा की ताज़ीम करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया है, लोगों मैं नबी होके अपनी रज़ाई माँ की इज्जत कर रहा हूँ, तुम अपनी हकीकी माँ की इज्जत करता। सुभान अल्लाह, सुभान जरा दूर से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात इंशाअल्लाह औरत की रूप में जन्नत, जब पैदा हो तो माँ बाप की जन्नत, जब मैंने शोहर की जन्नत,
और जब किसी की माँ बने तो औलाद के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, मुकम्मल बात होगी, नबी की जात होगी, मुस्तफा की फैज़ की सौगात होगी, रब के करम की बरसात होगी, जिंदगी रहेगी हमारी औलाद की फिर मुलाकात होगी। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का बुले सिवा कहूँ तुझे, तेरे तो बस काबे तन्हाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन अल्लाह ने खत में सुखानी पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी को खुशियां मना रहे हैं, और सुनो प्यारे सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा